एक सेठ जी थे और उन सेठ जी ने एक बार भंडारा लगाया कि सभी को रसमलाई का प्रसाद मिलेगा। तो सभी लोग जिसके पास अपने कुछ पात्र थे, कोई भगोना ले आया, कोई कुल्हड़ ले आया, कोई ग्लास ले आया, कोई कटोरी, जिसके पास जो जो पात्र थे वो सब लेकर आ गए। तो वो सब आगे लाइन में लग गए। अब बहुत सारे पीछे लोग ऐसे रह गए जिनके पास कोई पात्र नहीं था, जिनके तो खाली हाथ थे। तो जब सब प्रसाद लेने लगे, जिनके पास कुछ ना कुछ पात्र था वो लिया और अपना आगे जाने लगे। सेठ जी ने देखा कि अरे अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, जो प्रसाद के लिए नहीं आ रहे। तो सेठ जी ने पूछा क्या बात है? कह रहे जी इनके पास कोई पात्र नहीं है। सेठ जी ने मुनीम जी को कहा सभी को पहले पात्र की व्यवस्था करो। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ कटोरा, कुल्हड़, ग्लास, कटोरी, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करवाया और फिर सबको वो रस वितरित किया। ऐसे ही हमारी श्री राधा रानी है। आप भक्ति रस प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है कि आप साधन हो, आपकी पात्रता हो। पात्रता नहीं है लेकिन फिर भी आपके मन में अगर ऐसा कोई लोभ उस रस को लेने के लिए होता है तो पात्रता तो श्री राधा जी खुद आपकी बना देंगी। पहले वो आप उसके पात्र बने, पात्रता वो खुद देंगी और उसके बाद आपको अपने भक्ति रस का आनंद देंगी। ऐसी हमारी श्री राधा रानी जी हैं। जब भी आप ब्रज आएँ तो उसे देखने की कोशिश करें। वो सामान्य नज़रों से नहीं दिखेगा, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु से दिखेगा। और वो दिव्य चक्षु हमारे जो भी श्री गुरुदेव हैं, सबके अपने अपने गुरुदेव हैं, उन गुरुदेव के वाणी को पहले सुने कानों से। जब आप कानों से सुनेंगे, जो भी कथा हम गुरुजी कहते हैं, कथा का हृदय में प्रविष्ट होगा, हृदय से आप कथा में प्रविष्ट होंगे और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से, जब गुरुजी की सेवा कर करके जो गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, उस आशीर्वाद से हमें वो दिव्य दृष्टि मिलेगी कि हम ब्रज में आके हर ओर राधा रानी के दर्शन कर पाएंगे, प्रिया प्रीतम के दर्शन कर पाएंगे, युगल किशोर जोड़ी के दर्शन कर पाएंगे। वो बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं और गुरु कृपा बिना गुरु सेवा के संभव नहीं। और शास्त्रों में हमारा पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब हमारा शास्त्रों में पूर्ण विश्वास होगा, गुरुजनों की सेवा से हमारे मन में उस भक्ति के आनंद को प्राप्त करने का लोभ जगेगा और हम और ज़्यादा सेवा करेंगे गुरु जी की, अपने वैष्णवों की, अपने संतों की। फिर वहाँ से आशीर्वाद स्वरूप हमें वो दृष्टि प्राप्त होगी जिसकी दृष्टि से हमें आभास होगा। देखिए, एक है अंधेरा, एक है उजाला। इन दोनों के बीच में भी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें थोड़ा सा हमें भाव मिलता है, भाव दृष्टि होती है कि अब रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और अंधेरे में प्रविष्ट होती जा रही है और अब अंधेरा घना होने लगा है। अभी हुआ नहीं है पर अभी शुरू होने लगा और अंधेरा अभी छटा नहीं है पर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। ये जो एक बीच की लाइन आती है, इस बीच की लाइन का आभास हमें होने लगता है कि हाँ, अब रोशनी जाएगी और अब अंधेरा आएगा। यही स्थिति भक्ति में है। तो जब हम धीरे धीरे भक्ति में अभी प्रविष्ट नहीं हुए हैं हम, पर हमें भक्ति का रस हल्का सा मिलने लगा है, हल्का हल्का हमें भक्ति का एक आभास होने लगा है, एक आनंद मिलने लगा है और उस आनंद की पात्रता हमारे अंदर गुरु के आशीर्वाद से होगी। गुरु के आशीर्वाद से ही हमारे मन में वो लोभ उत्पन्न होगा जिससे हमें भक्ति में प्रविष्ट होने का मन बनेगा। ये क्रम बना कि शास्त्रों में पूर्ण रूप से विश्वास हो, गुरुजनों की सेवा हो, गुरुजनों की सेवा करते हुए जो हमारे अंदर सुकृति पैदा होंगी, जो हमें आनंद आभास मिलेगा, उस भक्ति के रस को
प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हमारे मन में होगी, जिससे गुरु जी के आशीर्वाद से जिस रस को थोड़ा सा हम उसका बस थोड़ा थोड़ा आभास ले पाएंगे। इतनी हमारे अंदर अभी क्षमताएं नहीं हैं कि हम भक्ति में पूर्ण रूप से रत होकर उसका आनंद ले पाएँ। हाँ, पर कुछ कुछ हम उसका रसास्वादन करने का आभास ज़रूर ले सकते हैं। तो गुरु सेवा में लगें, गुरु सेवा में लगकर अपनी सुकृतियाँ बढ़ाएं और धीरे धीरे उस रस के लोभ को प्राप्त करें। उससे ही राधा रानी प्रसन्न होकर थोड़ी सी हमारी पात्रता को बढ़ा देंगी और थोड़ा सा रस हमारे जीवन में आएगा। जैसे कोई आदमी गुलाब जामुन खा रहा है, तो जैसे उसे पकड़ के ऊपर ले जाता है तो एक दो रस की बूंद नीचे गिर जाती है। भक्ति इतना बड़ा सागर है और वो एक बूंद उस खाने वाले के लिए तो एक रस की बूंद नीचे गिरी, तो सोचो नीचे जो चींटियां हैं उनके लिए कितना सारा रस आ गया। वैसे ही हमारी स्थिति है। वो जो सागर है वो हमारी कल्पना से भी बाहर है, पर जो एक उसके रस की बूंद हमारे नीचे गिर गई, हम तो उसी का अगर आनंद ले लें, हम वो चींटियां हैं जिनके लिए वो एक बूंद रस भी अथाह सागर जितना है, तो हम वो भी अगर आनंद ले लें तो हमारे लिए बहुत है। उसी रस की प्राप्ति के लिए हम श्री राधा जी के चरणों में बार बार सेवा करें गुरुओं की, और राधा रानी से पुकार पुकार करके, रो रो करके, पुकार पुकार कर, विहल होकर उस भक्ति की, आनंद की कृपा को मांगें। और अगर हमने सचमुच दिल से मांगा तो श्री राधा रानी ज़रूर हमारे भावों को समझते हुए हमारे जीवन में भक्ति के आनंद की प्रविष्टि कराएंगी। ज़रूर हमारे जीवन में भक्ति कहीं ना कहीं से आएगी, वो आनंद आएगा, वो कृपा आएगी। ब्रज में जाने से पहले श्री कृष्ण और राधा रानी के जो उनकी लीलाएं हैं उनकी कथा ज़रूर श्रवण करके जाएं, ताकि आप वहाँ जा कर के उस आनंद को थोड़ा सा आभास पा सकें। और वहाँ जाएं तीर्थ में तो ज़रूर से ज़रूर जितने भी हमारे वहाँ आपको संत मिले, उन संत के पास थोड़ी देर बैठें, थोड़ी उनकी सेवा करें, थोड़ा उनके मुख से श्री हरि नाम का स्मरण ज़रूर करें, कुछ कथाएं सुने। उसके बाद आप ब्रज में, पूरा ब्रज का वातावरण आपको बदला हुआ लगेगा, आपको वो कृपा बरसती दिखेगी अपने। और जो करुणामयी राधा रानी हैं वो ज़रूर आपके ऊपर करुणा करके थोड़ा सा आपको उस भक्ति रस का प्रकाश ज़रूर देंगी, तो आपका ब्रज की यात्रा सफल हो जाएगी और हम थोड़ा सा अपनी चेतना के स्तर में और भक्ति में और प्रेम में और माधुर्य में थोड़ा और प्रविष्ट हो पाएंगे। तो ब्रज बहुत ही रसमय भक्ति की जगह है। जब भी जाएं आनंद पूर्वक हर चीज़ का आनंद लेने के लिए जाएं और सचमुच आपके जीवन में आनंद प्रविष्ट होगा, सौभाग्य उदित होंगे और इसी प्रकार आपका जीवन ये लोक भी पूरा ठीक हो जाएगा, परलोक में भी अति उत्तम आपको जगह मिलेगी। इसी कामना के साथ लो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।